हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। हमने पिछली वीडियो में प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हेडिंग लगाते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, ये प्रकाश का परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, चलिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है जी? प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में क्या हो जाती हैं? पुनः लौट जाती हैं। यही घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, ठीक, हाँ, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने तल से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में ठीक लौट जाती हैं। ठीक, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए। एक ऐसा तल बना रहे हैं जो कि जिस पर पालिश लगी हुई है। इस तल पर क्या लगी हुई है? पालिश लगी हुई है। हाँ, मतलब ये चिकना तल है, या इसे आप कह सकते हैं पालिशदार पृष्ठ। इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे कह सकते हैं पालिशदार पृष्ठ। इसे आप क्या बोलेंगे?
पालिशदार पृष्ठ। ठीक, ये पालिशदार पृष्ठ है। अब इस पालिशदार पृष्ठ पर, इस पालिशदार पृष्ठ पर आप क्या करिए, इस पालिशदार पृष्ठ पर आप एक अभिलंब खींचिए। अभिलंब खींचने का तरीका ये होता है कि इस पृष्ठ से लंबवत एक रेखा खींच दें। इस पृष्ठ से लंबवत एक रेखा खींच देंगे तो उसे आप अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे आप अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा अभिलंब। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। इसको बोलेंगे अभिलंब। ये है अभिलंब। ठीक, अब प्रकाश की किरणें आ रही हैं और देखिए इस चिकने तल से कैसे टकराएंगी और किस तरीके से जाएंगी, ये ध्यान दीजिए। ये किरण आई और इस पालिशदार पृष्ठ से टकराई और टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में ये क्या हो गई? वापस चली गई। जिस माध्यम से आई थी, ठीक, हाँ, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में ये वापस चली गई। तो देख रहे हैं आप जैसा कि पालिशदार पृष्ठ, पालिशदार पृष्ठ पर ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं, मतलब टकरा रही हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जो किरणें आती हैं उनको कहते हैं आपतित किरण। इन्हें क्या बोलेंगे? जो किरण आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये हो गई आपतित किरण, और ये जो टकरा के वापस जा रही है उसी माध्यम में, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये है परावर्तित किरण। ठीक, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, तो ये हो गई आपतित किरण। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो टकरा के जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक एंगल ये। ठीक, तो एक एंगल बन रहा है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसको हम लिखते हैं आई के द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? आई के द्वारा लिखते हैं। तो इस एंगल को हम आई से लिखते हैं और इस एंगल को हम आर से लिखते हैं। तो जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे कहते हैं आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, इसको बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे, ये जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण को हम यहाँ पे किससे प्रदर्शित किए हैं? कोण आई से। किससे? कोण आई से। हाँ, ठीक, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एंगल कहलाता है परावर्तन कोण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परावर्तन कोण। कैसा कोण? परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण को यहाँ पे प्रदर्शित किया है कोण आर से। किसे प्रदर्शित किया गया है? कोण आर से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आपने प्रकाश के परावर्तन अच्छे से समझ लिया होगा कि ये एक प्रकाश की घटना होती है जिसमें प्रकाश किसी चिकने अथवा पालिशदार पृष्ठ से टकराता है, तो टकराकर वो मुड़ जाता है, किसी दूसरे दिशा में चला जाता है। ठीक है, हाँ, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए, अब इसके नियम भी हैं। तो परावर्तन की शर्तें भी कहा जाता है या परावर्तन के नियम भी कहा जाता है। ठीक है,
तो आइए हम बात करते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक, परावर्तन का नियम क्या है? तो हेडिंग लगाएंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के बारे में बात करें, ठीक, तो परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। ठीक, परावर्तन के कितने नियम हैं बच्चों? दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, पहला नियम क्या है? ठीक, हाँ, पहला नियम ये है कि आपतन कोण, पहला नियम ये है बच्चों कि आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण, आपतन कोण जिसे प्रदर्शित किया गया है कोण आई से, का मान जो होता है, का मान परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कौन सा है भाई? आर है ना? के क्या होता है? के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कोण आई जो है, ये कोण आर के क्या होगी? बराबर होगी। कोण, हाँ, कोण आई कोण आर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, ये तो रहा पहला नियम। ये हो गया पहला नियम। अब यहां पे बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम क्या है? अरे यार, कितना, दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है बच्चों कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब, तीनों, तीनों परावर्तक, तीनों परावर्तक पृष्ठ के, तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल में आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल में आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। देखिए, आपतन बिंदु उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु उसे कहते हैं जहां पर आपतित किरण, यहां जहां पर परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, ये आपतन बिंदु कहलाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि ये आपतित किरण आ रही है, तो जहां पे परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है, जिस बिंदु पर, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल के जिस बिंदु पर
टकराती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए, आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब और ये परावर्तित किरण इस परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर यानी आपतन बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक। और अभिलंब आप उसे कहेंगे जो इस परावर्तक या पालिशदार पृष्ठ से 90 डिग्री का क्या बनाता हो, एंगल बनाता हो। जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे आप बोलेंगे अभिलंब। ठीक, चलिए आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन इससे, ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कोई फिगर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक अभिलंब है। ठीक, ये अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपतन बिंदु क्या है, P है। ठीक, ये आपतित किरण और इधर है परावर्तित किरण, और बच्चों ध्यान देना, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल यहां से ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल जो है ये दे रखा है 30 अंश। कितना अंश दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। ठीक, तो ये एंगल जो है हमसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये एंगल आप बताइए। ठीक, I आपतन कोण और एक ये एंगल R परावर्तन कोण। जी, ये एंगल दे रखा है परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच का एंगल 30 अंश दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होंगे। ठीक, तो जब आप इसे हल करेंगे तो यहां पे पहला नियम लेकर चलेंगे। पहला नियम, तो परावर्तन के प्रथम नियम से परावर्तन के प्रथम नियम से अगर हम बात करें, ठीक है जी,
तो प्रावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोण आई का मान कोण आर के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये वाला एंगल तो हम जानते हैं जो अभिलंब होता है, अभिलंब वो ये वाला एंगल ये तो 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल 90 अंश का है। अभिलंब से प्रावर्तक पृष्ठ का जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखी ये जा रही है कि ये जो कोण है अभिलंब वाला ये है 90 डिग्री। ठीक, और 90 डिग्री में अगर मैं बात करूं तो देखिए दो कोण हैं। कितने कोण आ रहे हैं, दो कोण। एक तो कोण आई आ रहा है और साथ में कोण 30 अंश आ रहा है। तो यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री किसके बराबर हुआ है, आई के, और साथ में 30 अंश के बराबर। देखिए ये जो येलो सा आपको दिख रहा है इसमें देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है और इस एंगल में ये आई और प्लस में साथ में क्या है 30 अंश। तो आई और प्लस 30 अंश मिलकर ही कितने बना रहे हैं, 90 अंश। और मुझे चाहिए आपतन कोण का मान, आई का मान। तो अगर मैं यहां से कोण आई की बात कर लूं, कोण आई की, तो कोण आई बराबर देखिए, ये देखिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। इधर ये जो 30 अंश दिख रहा है इसको आप इधर इस साइड लेकर आइए। ठीक, तो ये हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ 90 में से 30 चला जाएगा। तो आपको प्राप्त होगा कितना, 60 अंश। कितना अंश, 60 अंश। यानी आपतन कोण का मान हमें मिल गया, आपतन कोण का मान हमें 60 अंश मिला। कितना मिला, 60 अंश। और जब आपतन कोण का मान मिल जाए तो वही आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होगा। इस प्रकार से ये ही मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के भी, यानी आर का भी मान क्या हो जाएगा, 60 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सभी लोग चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।